अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आज ख़वातीन का आलमी दिन है। 8 मार्च के हवाले से आज का प्रोग्राम भी हमारा होगा उन ख़वातीन के लिए जो पाकिस्तान की तरक्की बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अपना किरदार भी अदा कर रही हैं, बावक़ार तरीके से, बाइज़्ज़त तरीके से अपने घर को भी सपोर्ट करती हैं और माशरे को भी सपोर्ट करती हैं। एक बेहतरीन माशरे को परवान चढ़ाने के लिए अपना किरदार भी अदा करती हैं। उन सबको सबसे पहले खराज तहसीन। बहुत सारी बेशुमार मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ जो सब अपना किरदार अदा कर भी रही हैं और करने के ख्वाहिशमंद भी हैं। उन सबसे आपकी बात भी करवाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ में लिए चलेंगे, फैसलाबाद की कामयाब ख़वातीन से बात करवाएंगे, कारोबारी हजरात जो हैं ख़वातीन उनसे बात करवाएंगे। सबसे पहले एथम कॉलेज पहुँचे, उनकी रूह रवां हमारे साथ मौजूद हैं, कुर्रतुल ऐन जो कि ख़ास तौर पर वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की साबिक़ा सदर भी हैं। उनके साथ तालिबात भी मौजूद हैं जो कि बाहुनर होते हुए अपने माशरे के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने इस फैसलाबाद को सर्व करना चाहती हैं। उनसे बात करेंगे। सबसे पहले कुर्रतुल ऐन साहब मौजूद हैं, उनसे बात करने का मैं उनसे आगाज़ करूँगा, फिर आगे लिए चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो आप सबको वुमेंस डे मुबारक हो, क्योंकि ये आपका दिन है और ये मर्दों को मुबारकबाद देनी चाहिए और किरदार भी अदा करना चाहिए। क्या देखती है आज का दिन हमारे लिए ख़ास तौर पर क्या मैसेज है? क्या रैली निकाल लेना, बैनर्स उठा लेना, नारे लगा देना इस हद तक महदूद होना चाहिए? जो मेरे ख्याल में मैं इसमें बहुत ज़्यादा एग्जांपल देता हूँ। मलाला यूसुफ़ज़ई देख लें हमारे पास, उसके अलावा हम एक लंबी फहरिस्त है हमारे पास जिसमें अरफा करीम रंधावा हैं, जिसके अंदर हमारे पाकिस्तान की मेंबरान पार्लियामेंट है, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो शहीद हैं बीबी। तो हमारे पास तो मौके मौजूद हैं। अब हमने, हमारी ख़वातीन ने, हमारी बेटियों ने, बहनों ने खुद आगे बढ़ा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं बिलाल। और देखिए अब हम उस मुल्क के बाशिंदे हैं जहाँ पे 51% जो हैं वो ख़वातीन हैं, तो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जी हाँ जी, बिल्कुल अगर देखा जाए तो हकीकत यही है। और फिर जैसे मैं देखूँ तो पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है जो कि दीन इस्लाम के नाम पे बना था, मदीना की रियासत के नाम पे बना था। तो और दीन में जो है वो ख़वातीन का किरदार बहुत रोज़े अव्वल से बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है। आप ये देखें कि जितनी एम्पावर इस्लाम में ख़वातीन हैं उतनी तो किसी मज़हब में आपको नज़र नहीं आती। ना सिर्फ एम्पावर हैं, उन्होंने बिज़नेस किया, ट्रेड किया, जंगों में लड़ाइयाँ की, और फिर उसके बाद जो है जो इस्लाम ने हमेशा उनको प्रोटोकॉल दिया है कि इनको बहुत प्यार से ट्रीट किया जाए, बहुत केयर के साथ ट्रीट किया जाए, और हर जगह पर इनकी नुमाइंदगी जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट रही है। तो इसी तरह से देखिए रैली निकालना या वो चीज़ों के मुताबिक, वो मेरे ख़्याल में तो दैट्स नॉट अ राइट वे। मतलब उसका अपना एक तरीक़ाकार है, लेकिन ख़वातीन अब बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और हमें उनको दूसरी सक्सेस स्टोरीज़ दिखाकर अपने साथ लाना है कि वो जो हैं वो भी इसी तरह से एक रोशन मिसाल बने। क्योंकि अब देखें अगर हम अपनी बिज़नेस में ख़वातीन को देखें, बहुत सारी ख़वातीन काम करती हैं बट साइलोज़ में काम करती हैं। मैं हमेशा यही कहती हूँ, जब हमने फैसलाबाद चैम्बर बनाया उस वक़्त में जो है वो सबसे बड़ा जो चैलेंज है, और आज के दिन तक भी इवन इट्स अ 4th ईयर टू फैसलाबाद वुमेन चैम्बर, वो यही है कि ख़वातीन अपने अपने साइलोज़ में काम करने में बहुत खुश हैं। हम घरों से बिजनेसेस कर रही हैं या हम अपने फैमिली बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रही हैं। वाई वी शुड कम टू द चैम्बर? भाई इफ़ यू आर नॉट कमिंग टू द चैम्बर, आपका एक ट्रायंगल है वो कंप्लीट ही नहीं होगा। क्योंकि चैम्बर आपका वो फोरम है जहाँ से आपके बिजनेसेस को सपोर्ट मिलेगी, जहाँ से आपकी फीडबैक आपके गवर्नमेंट इदारों के अंदर जाएगी। हम यहाँ पर एडवोकेट करते हैं हमेशा वॉइस ऑफ विमेन को कि वो यहाँ पर आएँ और फिर उनकी जो फीडबैक है वो गवर्नमेंट को दी जाए। और चूँकि आप आज जहाँ पर इथम में आए हैं और यहाँ पर हमारा काम ही बेसिकली ये है कि सिंस फ्रॉम 2003 वी आर ट्राइंग टू एम्पावर विमेन मोर, और इन सच नॉन ट्रेडिशनल फील्ड्स। जैसे जिस वक्त शुरू में इथम हमने शुरू किया उस वक्त किचन्स में कोई ख़वातीन काम नहीं करती थी, और शेफ़्स बनना जो है वो सिर्फ आदमियों का शोबा होता था। तो वो इतना नॉन कन्वेंशनल लगता था कि जब वो शुरू में उन्होंने डिफरेंट किचन्स में काम करना शुरू किया तो वहाँ पर बाकायदा तौर पर वो हरास भी होती थी, बिकॉज एक मेजॉरिटी में आदमी थे और वो कहते थे कि तुम यहाँ क्यों किचन में काम करने के लिए आ गई हो, हम यहाँ पे काम करते हैं और तुम्हारी वजह से हम डिस्टर्ब होते हैं। बिकॉज आपको पता है ना कि वो अगर मेल फीमेल स्टूडेंट्स भी क्लास में हो तो आदमियों को, लड़कों को बड़ी तमीज़ में आना पड़ता है। तो वो सिमिलरली वो हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत सारा ये चैलेंज एक ख़वातीन को फेस करना पड़ता है कि उनकी वजह से men have to come in some decent way। तो हमने यही कोशिश की थम के ज़रिए भी कि हम अपनी जो बहुत अनप्रिविलेज्ड एरिया एंड सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है उनको एम्पावर करें, ख़वातीन को एम्पावर करें, बच्चियों को एम्पावर करें।
और इसी की एक लड़ी में हम जो है वो डिफरेंट अपने की जो बच्चियां हमारे पास से पास आउट होती हैं उनकी हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे बड़े काम करते हैं कि अगर वो अपने घरों से बाहर निकल के काम नहीं करना चाहती तो वो अपने घर से भी अपनी एक छोटी छोटी इंडस्ट्री चला सकती हैं, बेकिंग के ज़रिए से, अपनी फूड प्रोडक्शन के हवाले से। और हमारी बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं बहुत ज़बरदस्त बिजनेसेस कर रही हैं, केक्स की डिलीवरी कर रही हैं थ्रू आउट पाकिस्तान, फूड की डिलीवरी कर रही हैं। इसी तरह फैसलाबाद चेंबर में अब हमने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि जिसके ज़रिए से हम एक वुमेन एनक्लेव इंशाल्लाह ताला जो फैसलाबाद इंडस्ट्रियल जोन है उसमें बनाने के लिए जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला वुमेन की पार्टिसिपेशन अब बड़ी भरपूर तरीके से नज़र आनी चाहिए भी और नज़र आएगी भी। नज़र आएगी भी। तालबात मौजूद हैं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन दो करूँगा ताकि आगे बढ़ूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे देखती है ख़वातीन के दिन, क्योंकि बहुत ही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दी है, क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? बिल्कुल दिन मनाना नहीं चाहिए बल्कि उस दिन को ओन करना चाहिए। ऑन करना चाहिए, बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये दिन मनाने के लिए नहीं है, ऑन करने के लिए है। और मेरी साइड पे जैसे मैम ने बताया हमारी जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे होटल मैनेजमेंट की भी हैं, कलनरी की भी हैं। एक होटल मैनेजमेंट ऐसा शोबा है हमारे माशरे में कि उसे कहते थे हमारे माशरे में कि गर्ल्स नहीं इसमें आगे जा सकती, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि होटल इंडस्ट्री को मेन रन ही गर्ल्स कर रही हैं। ये एक जो हमारे माइंड में चीज़ बन चुकी है कि इस डिपार्टमेंट को एक वुमेन नहीं चला सकती, वो चीज़ हमने ख़त्म की है। हमने ये प्रूफ किया है कि हर डिपार्टमेंट को हर वुमेन चला सकती है। पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म खातून हो सकती है तो फिर कोई डिपार्टमेंट कैसे नहीं चल सकता? आप क्या कहेंगी? सियासत में भी ख़वातीन है, हर जगह ख़वातीन है, क्या मैसेज होगा आज के दिन के हवाले से? आई थिंक सबसे पहले मैं सारी वुमेंस को वुमेन डे की मुबारकबाद देती हूँ। इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन डे को सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, ऑन करना चाहिए, जैसे कि मैम ने भी बोला। और हम लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए हर फोरम में और हर डिपार्टमेंट में। जब तक वुमेन एक साथ आके खुद को सपोर्ट शो नहीं करेंगे, आई थिंक तब तक लोग ऐसे ही डाउन फील कराते रहेंगे। और ये अब हम लोगों की खुद की भी जिम्मेदारी कि आवाज़ उठाएं और जो गलत लगे उसके ऊपर आवाज़ उठा के बोलें। उसके ऊपर बोले। मैं इनकी बात से वैसे सेकंड करते ये कहूँगा, ये एक ह्यूमरस वे में एक मजाक होगा छोटा सा, कि वो कहते हैं खातून ही खातून की टांगें जो काट देती है, तो उन्होंने एक बहुत इंटरेक्ट अच्छा मैसेज दे दिया है। ये ख़वातीन एक दूसरे की जब सपोर्ट बनेगी ना पाकिस्तानी, तो डेफिनेटली ये इतनी मजबूत हैं, इतनी बाहुनर हैं कि एक दूसरे को हुनर को काटने की बजाय एक दूसरे के साथ अगर कांधे से कांधा मिला के चले तो इस कौम के अंदर पोटेंशियल की कमी नहीं है और ये बहुत तरक्की कर भी सकते हैं, अपना किरदार अदा भी कर सकते हैं। और यकीनन तौर पर मैं तो होपफुल हूँ किरदार अदा करेंगे भी। आपको आगे लिए चलो, फैसलाबाद की वो ख़वातीन जो फैसलाबाद की कारोबार के हवाले से भी समाजी शख्सियात भी हैं, अपना किरदार अदा करती भी रहती हैं। फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की रूह रवां फाउंडर मेंबर, इनके साथ सदर मौजूदा और सीनियर नायब सदर दो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले रुबीना साहब मौजूद हैं, उनसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। मैडम, कैसे देखती हैं आज के दिन का मकसद क्या है? क्योंकि आप लोगों का अगर चैम्बर का हम आगाज़ शुरू देखें तो उन ख़वातीन को आगे लेके आना, प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, ख़वातीन आगे भी आती हैं, लेकिन कुछ सिर्फ बातें करने तक महदूद हम रह जाते हैं कि हमें यहाँ जी ये नहीं मिल रहा। ख़वातीन के दिन के हवाले से हम जाग जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो काम करिए वो करते रहते हैं, लेकिन जिनको मोटिवेट किया जाता है वो मोटिवेशन हासिल करने में नाकाम रह जाते हैं। बात तो डॉक्टर तुम्हारी ठीक है, लेकिन मेरा जहाँ तक अब ख्याल है कितनी मेरा ख्याल अवेयरनेस आ चुकी है लोगों में या लेडीज़ में कि वो कुछ अपने हकूक़ के लिए, अपने काम के लिए अब वो पीछे नहीं हैं बल्कि मोटिवेट हो रही हैं। अगर आपने जैसे अब रेफरेंस आप ले रहे हैं इसकी अपने चेंबर की, तो चेंबर चूँकि अभी यहाँ पे अभी लोगों को इतना उसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि ये वाला जो साल है, इस साल में मैंने देखा है कि पिछले 3 सालों की निस्बत बहुत ज़्यादा लोग आगे आए हैं और इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखती हूँ कि नेक्स्ट सालों में और भी कुछ होगा। लेकिन आज के दिन के हवाले से जो ये है कि लेडीज़ में अब आप देखें अभी प्रोग्राम आपने भी देखा होगा, ये औरत फाउंडेशन का जो प्रोग्राम था, उसमें जो लोग जिन जगहों से आए हैं उठकर, मैं तो कभी नहीं सोच सकती कि क्या हमारी इस वक्त अपने घर की बच्चियां सोई भी उठकर नहीं आई होंगी, लेकिन ये लोग दूर दराज के इलाकों से आए हैं और आके अपने हक़ के लिए अपनी बात कह रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से। ये नहीं, और मैंने भी उनको यही मैसेज दिया है कि अपना हक़ ज़रूर लें, ये नहीं है कि उसके लिए अपनी हदूद को क्रॉस करें, अपनी हद के अंदर रहते हुए अपने लिए जो मैसेज गवर्नमेंट को देना चाहें, लोगों को देना चाहें, दुनिया को देना चाहें, वो बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ अपना मैसेज दें। और कोई ऐसी मैसेज के अंदर उनकी, मैंने अभी जो उनके सुन रही थी नाराज़, उसमें कोई ऐसी बात भी नहीं थी, बहुत तरीके के साथ वो लोग का जो है अपना मैसेज दे रहे थे। बहुत अच्छे तरीके से मैसेज दिया जाता है। मैडम तहमीना हमारे साथ मौजूद हैं, आप कहना चाहेंगी ख़वातीन का आलमी दिन है, बिलाशुबा रैली निकाली, लेकिन
एक्चुअल मैसेज क्योंकि मैं इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ क्योंकि आप फ्रंट फुट पे ऑलरेडी आ चुकी हैं, काम कर रही हैं, लेकिन रैली में हमने देखा तादाद बहुत है। ये तादाद ऐसे ही रहनी चाहिए और उन मर्दों को क्या कहना चाहेंगे जो मुआशरे के अंदर काम कर रहे हैं और ख़वातीन को सपोर्ट कर सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल आपने बिल्कुल ठीक कहा। ख़वातीन के सबसे पहले तो मैं ख़वातीन के दिन के हवाले से तमाम पूरी दुनिया की ख़वातीन को मुबारकबाद पेश करती हूँ और अपनी चैम्बर की, अपने मुल्क की, अपनी शहर की हर खातून को मुबारकबाद देती हूँ आज के दिन के हवाले से। और जैसा कि आपने देखा कि आज हम अवार्ड के प्रोग्राम में आए हुए हैं, तो किस तरह से जोशो खरोश से ख़वातीन ने उसमें हिस्सा लिया और हर गांव से, दूर दराज इलाकों से उठ के आई हूँ। तो मैं तो अपनी बाकी शहर की अपनी ख़वातीन को भी यही बोलूँगी कि प्लीज़ इन लोगों को देखें कि इनमें कितना जोश, जज्बा और अज़म है कि अपने हकूक़ लेके वो आगे बढ़ी हुई हैं। और जहाँ तक आदमियों की बात है, आपने आदमियों का पूछा है, तो आदमियों को तो मैं यही बोलूँगी कि भाई आप अपनी ख़वातीन को आगे बढ़ने में डिस्करेज ना करें, बल्कि उनको इनकरेज करें कि वो अगर इस प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ के कुछ करना चाह रही है और उनके शाना बिशाना मिल के काम करना चाह रही हैं, तो उनकी हौसला अफजाई करें। उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। सीनियर नायब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। आप आज के दिन के हवाले से क्या पैगाम देना चाहिए? ख़वातीन का दिन है, रैली निकाली गई, इसका अहतमाम किया जाता है, स्टॉल्स लगाए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं, हमारा हक हमें दें। कौन सा हक कैसे दिया जा सकता है और क्या पैगाम आज का होगा? जी अस्सलाम वालेकुम। आज के वुमेन डे के हवाले से मैं कहती हूँ कि ये जो आज हम प्रोग्राम था क्रिस्टीना पीटर का, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से इन्होंने इनको मैनेज किया। और ये जो बच्चियाँ सारी निकली हुई थी, अपने गांव से आई, छोटे छोटे इलाकों से आई हुई थी और अपने हकूक़ के लिए नारे भी लगा रही थी। और ये बहुत ही उन्होंने वाकई ये चीज़ें जो है ना हमारे मुआशरे से निकल जानी चाहिए और हमारे मुआशरे को बहुत तरक्की करनी चाहिए इस चीज़ के हवाले से कि वुमेन जो है बाहर निकलें। जैसे हम लोग भी बाहर निकले हुए हैं, हमारे जेंट्स अभी घर में थे, लेकिन उन्होंने हमें पूरी सपोर्ट की हुई है कि हम निकलें, अपनी बहनों के लिए कोई ना कोई काम करें। बाइज़्ज़त तरीके से, बावकार तरीके से इस माशरे के अंदर किरदार अदा करते हुए अपना रोल प्ले करें, ताकि इस माशरे के अंदर जो ख़वातीन, जो बच्चियाँ आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको सपोर्ट की जाए। और आज के दिन का मकसद भी, पैगाम भी ये आम किया जा रहा है, हमारे दीन इस्लाम ख़ास तौर पर इस हवाले से एक रोल मॉडल है। आगे लिए चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हम गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी मदीना टाउन फैसलाबाद के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ तालिबात मौजूद हैं, उस्ताद मौजूद हैं, प्रोफेसर साहिबान मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि आज के दिन, ख़वातीन के दिन के हवाले से क्या पैगाम देंगे। बहुत ही खूबसूरत मैसेज जब पहले भी मैं सुन रहा था कि नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हवाले से, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़िंदगी के हवाले से, हज़रत खतीजा तुल कुबरा की ज़िंदगी के हवाले से मैसेज जो है वो आम किए जा रहे थे। डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देते हैं, आज के दिन का मकसद क्या है, पैगाम क्या है? वुमेंस डे की रैली डेफिनेटली यूनिवर्सिटी है, वुमेन यहाँ से की जा रही है, मुख्तलिफ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं, मैसेजेस दिए जा रहे हैं। आपके ख्याल में आज का मेन मैसेज क्या है और क्या पैगाम आम करना चाहिए? इसका आम मैसेज ये है कि ख़वातीन आप घर से भी देखें तो कहते हैं कि माँ की गोद जो है वो बेहतरीन दरसगाह है। तो माँ की गोद से ही देखें कि हमारे जितने भी लीडर्स पैदा हुए हैं, हमारे उससे पहले अगर देखें जितने नबी, औलिया, पैगंबर जितने भी आए हैं, उनकी तरबियत एक अच्छी माँ ने की है। तो इसलिए आप देखें कि अब भी आप देखें कि कहते हैं कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वो ज़रूरी नहीं कि उसकी बीवी हो, उसकी बहन हो सकती है, उसकी माँ हो सकती है। तो इसका मतलब है कि जो पहली दरसगाह है, जो आपको मोटिवेट करती है, जो आपकी ट्रिमिंग प्रूनिंग करती है, आपकी किरदार की जो है वो बिल्डअप करती है, वो एक औरत होती है। इसके साथ साथ आप तरक्की में भी देखें कि ख़वातीन का जो है वो बहुत बड़ा हाथ है। आप देखें बेहतरीन सर्जन्स जो हैं वो ख़वातीन हैं। हमारी आर्मी में पहली दफ़ा एक जो है वो मेजर जनरल जो है वो एक सर्जन को दिया गया है, तो वो भी एक ख़ातून है। तो अगर आप देखें कि वुमेंस को जहाँ भी देखें कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। और हमारी चूँकि ख़वातीन की यूनिवर्सिटी है, तो इस रेफरेंस से मैं ये बात करूँगी कि हम अपनी ख़वातीन को, अपनी बच्चियों को ट्रेंड कर रहे हैं दो तरीक़ों से। एक तो उनकी एजुकेशन के रेफरेंस से और दूसरे उनकी करैक्टर बिल्डिंग के रेफरेंस से, ताकि वो अपने आप को बाहर जाके मनवा सके, दुनिया में अपना मुकाम पैदा कर सकें। और अगर आप देखें कि हमारे जो फैमिलीज़ हैं उनमें बाज़ दफ़ा मेल या फ़ीमेल बच्चा जो होता है उसमें अगर कंपैरिजन की नौबत आए तो पीपल प्रेफर टू हैव उनका जो बेटा है वो उस पर इन्वेस्ट करना जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। तो हम ये है कि हमारी फ़ीस भी कंपैरेटिवली कम है, जिससे हम मोटिवेट करते हैं कि बच्चे आएँ। उसके बाद हम मुख्तलिफ स्कॉलरशिप नीड बेस्ड जो है बच्चों को ऑफ़र करते हैं डिफरेंट टाइप के, ताकि वो बच्चे आएँ और हम उनको जितना
जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं उनको करें, ताकि वो बच्चे जो हैं वो अपने किरदार को भी बुलंद करें, अपने लिए कमा के भी खा सकें और मुल्क को कौम की तरक्की में भी अहम किरदार जो है वो अदा कर सकें। अगर आप हमारी पॉपुलेशन को भी देखें तो हमारी पॉपुलेशन में मोर देन 50% आर फीमेल फोक्स। तो अगर हमने तरक्की करनी है तो हमने ख़वातीन को आगे लेके जाना है। तो आज का दिन जो है वो ये है कि टुगेदर वी स्टैंड फॉर द बिल्डिंग ऑफ दिस नेशन, द नेशन ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद मोहम्मद अली जिन्ना के इस कौम के इस मुल्क को खड़ा करने के लिए, इस नेशन को बिल्ड करने के लिए ख़वातीन अपना किरदार अदा करें। अस्सलाम वालेकुम। मैडम, आप आज के हवाले से क्या पैगाम, डेफिनेटली तालिबात मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट है इन बच्चियों के लिए, ख़ास तौर पर जिनके लिए हमारी एक बेटी ने पूरी दुनिया के अंदर अवार्ड हासिल किया सबसे ज़्यादा पोजीशन का। हमारे पास मलाला है, हमारे पास मतलब एक लंबी फहरिस्त है उन ख़वातीन की जिन्होंने सर फ़ख्र से बुलंद किया इस पाकिस्तान का, जो पोजीशन करती भी हैं, जो जहाँ भी जाएँ तो झंडे गाड़ के आती हैं। हाँ बिल्कुल बिलाल साहब, मैं ये कहना चाहूँगी आज के दिन के लिहाज से कि वीमेन एम्पावरमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो दुनिया में भी इम्पॉर्टेंट है और इसके साथ साथ पाकिस्तान में भी है। और हमारी जो ऐसी फ़ीमेल्स हैं, जो हमारी बच्चियाँ हैं, हमें उनको आगे लेकर आना है जो बस्त इलाकों से या मस्त इलाकों एरिया से बिलोंग करती हैं, हमें उन्हीं आगे लेके आना है। उन बच्चियों में बहुत पोटेंशियल है। और आपको एक यह है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि आप मुझे एक अच्छी माँ दें तो मैं आपको एक अच्छी कौम दूंगा। यानी कि एक अच्छी माँ एक पूरी कौम की रहनुमाई करती है, एक कौम को बिल्ट अप करती है। तो मैं आज के दिन के लिहाज से कहना चाहूँगी कि हमारी बच्चियाँ, हमारी जितनी भी बहनें हैं, माएँ हैं, सब आगे आएँ और हम अपने बेटों के साथ, अपने भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं इस कंट्री को प्रोग्रेस करने के लिए, इस कंट्री को अपलिफ्ट करने के लिए और पूरी दुनिया में जो है एजुकेशन को बेहतर करने के लिए और बच्चों की परवरिश करने के लिए। बच्चों की परवरिश करने के लिए बहुत शुक्रिया। उस्ताद कुछ और मौजूद हैं, आप साथ में पहले तालिबात से कुछ बात में। बेटा आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मरियम सिद्दीक़ा। अच्छा, क्या आप बनना चाहती हैं? आज ख़वातीन का अगर दिन लगें तो एक मैसेज होगा, क्योंकि डेफिनेटली ये हमारे आपकी उस्ताद मौजूद हैं, हमारे सामने बहुत सारी ब्राइट फेसेस मौजूद हैं, लेकिन क्या एक जहन में आता है कि वुमेंस डे के हवाले से क्या अहद करना होगा? वुमेन डे जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। हमारी यूनिवर्सिटी में ये जो वाक़ इनेकाद किया गया है, ये वुमेन्स को अपने हकूक़ के बारे में आगाह करने के लिए है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी औरतों को बहुत आलम काम अता किया है, जिसमें माँ, बहन, बेटी, बीवी का हक़ अदा करती है और औरतें जो हैं माशरे में बहुत तरक्की कर रही है और इंशाल्लाह करती भी रहेंगी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अबीरा। अच्छा अबीरा, आप आज के वुमेन डेज़ के हवाले से क्या अहद करोगे कि आपने लाइफ के अंदर अगर वुमेन के हवाले से, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, वुमेन के हकूक़ के हवाले से काम करना है तो क्या करेंगे? और मैं ये कहना चाहूँगी कि औरतों का आज आलमी दिन है 8 मार्च, और इस सवाल से मैं ये कहना चाहूँगी कि औरतों को माशरे में जो है वो बहुत मुकाम हासिल किया गया है और आज औरतों का हर माशरे में अपना एक मुकाम हासिल हुआ है। और आज के जो माशरे में ये कहना चाहूँगी कि औरतें जो है वो मर्दों के बराबर हैं और उन्हें माशरे में बहुत ज़्यादा जो है वो हकूक़ हासिल किए गए हैं और हर मर्द के माशरे के साथ शाना बशाना खड़ी हुई हैं। और बल्कि ये कहना चाहूँगी कि इस हवाले से ये कि औरतों को बहुत ज़्यादा माशरे में हकूक़ हासिल किए गए हैं। एक और हमारे साथ तालिबा मौजूद हैं, इनसे बात करें। आपका नाम? माय नेम इज़ मारिया। अच्छा मारिया, आप क्या समझती हैं आज के दिन के हवाले से क्या अहद करना होगा, कैसे आगे बढ़ना होगा? आज आलमी दिन है और मैं 8 मार्च के लिए यही कहना चाहूँगी कि ये औरतों का दिन है और औरतों को अपने हकूक़ के बारे में मालूम होना चाहिए और इनको आगाही हासिल होनी चाहिए और औरतों के हकूक़ बराबर है। जिस तरह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मर्दों के हकूक़ और औरतों के हकूक़ बराबर हैं और इनको बराबर खड़ा होना चाहिए। बराबर खड़े होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अफशार नवीद। अच्छा अफशा, आप क्या सोचती हैं कि आज ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से मर्दों का क्या किरदार होना चाहिए ख़वातीन के साथ, क्या उनसे आउटपुट एक्सपेक्ट करती हैं आप लोग? जी, इसमें मैं ये बोलती हूँ कि मर्दों को औरतों के साथ छाना बिछाना खड़े होना चाहिए। वो उनको सपोर्ट करें कि वो किसी भी काम में ना बहुत अच्छा काम किरदार अदा कर सकती हैं, किसी भी जॉब में वो जा सकती हैं। उनको किसी चीज़ की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। हाँ, बंदा किसी चीज़ से रोकता है, जो बुरी चीज़ें उनसे मना करे, लेकिन जो स्पोर्ट्स और ये स्टडी वगैरह इसमें किसी चीज़ की मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि औरत भी मर्दों के साथ छाना बिछाना खड़ी हो सकती है, बहुत अच्छा किरदार अदा करती है। अच्छा किरदार अदा कर सकती हैं, बिल्कुल करती हैं। वालेकुम अस्सलाम। आपके देखिए तालिबात बिलाशुबा हुनर भी रखती हैं, आगे भी बढ़ती हैं, जिस मैदान में आएँ वहाँ अपना पोटेंशियल प्रूव करके दिखाती हैं। आपके ख्याल में इस वक्त अगर पाकिस्तान में हम लगाएं तो रुकावटें कहाँ हैं, पाबंदियाँ कहाँ लग जाती हैं आगे, या तंग नज़री? क्योंकि मेरे ख्याल में माशरे में बहुत सारा इत्तेदाल आ गया, बहुत सारा सब्र आ गया, बहुत सारा कॉन्फिडेंस के साथ सपोर्ट किया जाता है बेटियों को। आपके ख्याल में अभी भी कोई चीज़ें जहाँ चेंज होना चाहिए, तब्दीली आनी चाहिए, ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से पैगाम देना चाहिए कि इन चीज़ों को बदला जाए तो मज़ीद बेहतरी आ सकती है?
देखें, हर सोसाइटी की तरह हमारी सोसाइटी में भी टैबूज़ अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, स्टीरियोटाइप्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें उन पे काम करने की ज़रूरत है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की जहाँ बात की जाती है तो ऑब्वियसली कोई भी हेल्दी मुआशरा तब तक हेल्दी नहीं बनता जब तक उसकी ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम नहीं करती। और इसके लिए ज़रूरी यही है कि मुआशरे में मौजूद उन सारे स्टीरियोटाइप्स को, उन सारे टैबूज़ को आप इरेडिकेट करने की कोशिश करें, जिनकी वजह से किसी भी मैदान में, चाहे वो पेरिफ्रीज़ में आप देखते हो कि फ़ीमेल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, उनके लिए कंपैटिबिलिटी कम है, उनके लिए वर्किंग इन्वायरमेंट कंड्यूसिव नहीं होता। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी यही है कि हम उन सारे ग्रे एरियाज़ पे काम करें जिनकी वजह से किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमारी ख़वातीन आगे बढ़ने में मुश्किलात का शिकार हैं। वो तमाम एरियाज़ को कवर करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? रीना परवेज़। अच्छा, आज के दिन के हवाले से आप क्या सोचती हैं कि ख़वातीन का आलमी दिन में क्या लड़कियों को अहद करना चाहिए कि मैंने इस रास्ते पे जाना है, उसको ये सोचना है कि मैंने तरक्की करनी है, अगर तरक्की करनी तो कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए, क्या पैगाम होगा? यस, इस मतलब हर लड़की को चाहिए कि मतलब जिसमें उसका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वो उस फील्ड में जाए, और लड़कियों को अपनी हर चीज़ को कवर करने के लिए उन्हें खुद सोचना चाहिए कि वो किस तरह अपने आप को माशरे में कवर कर सकती हैं और किस तरह शो ऑफ करना है। बस मैं यही उनके लिए कहना चाहूँगी कि मतलब अपने आप को कवर रखें। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तालबात मौजूद थी, उस्ताज़ा मौजूद थी। काज़ी मोहम्मद अली जना की बात करें, इलामा इकबाल की बात करें तो खुदी की बात, जो अभी ये तालबा बात करी थी, जो खुदी है वो अपने आप को पहचाना है। जब इंसान वो कोई लड़का हो या लड़की हो, जब अपने आप को खुद पहचान सकता है तो डेफिनेटली जो दिन मनाने का मकसद वो मुकम्मल हो जाएगा। कि इस दिन का मकसद सिर्फ ये है कि हमने अपने आप को, अपनी पहचान को दोबारा से बावकार बनाना है और ऊपर लेके आना कि हमारे अंदर जो खुदादा सलाहियत अल्लाह ने दी है उसको ऊपर लाते हुए उनको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सामने लाकर उसको अमल पैरा करते हुए अपना मुकाम बनाए। और अपना मुकाम सिर्फ अपने तक नहीं बल्कि पाकिस्तान, अपने शहर के लिए बावकार और ख़ास तौर पर इज़्ज़त का बाइस बने। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीन के आलमी दिन पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है। ख़वातीन के आलमी दिन का मकसद क्या होता है, इसके क्या मकासद होते हैं, कैसे इस दिन के हवाले से आगाही जो है उसे फैलाया जाता है। फ़ातिमा नासिर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। फ़ातिमा, कैसे देखती हैं कि वुमेंस डे आपके ख्याल में क्या दिन है, इसे क्यों मनाया जाता है और इस दिन की अहमियत कैसे उजागर की जाती है? देखिए, सबसे पहले तो वुमेंस डे जो होता है वो हमारे जितने भी इर्द गिर्द औरतें हैं, जो हमारी मदर्स, डॉटर्स, बहुएं, बेटियां, सबके लिए जो है उनको सेलिब्रेट करने के लिए होता है। उनके जो राइट्स हैं उनके ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए होता है। स्पेशली बिकॉज हमारी सोसाइटी के अंदर इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड एक स्ट्रगल चल रही है जहाँ पे लोग कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो है औरतें जो है अपने मुकाम पर जो है और अपने जो हकूक़ स्पेशली हासिल कर सके। वो अपॉर्चुनिटीज़ हो, चाहे इक्वल, चाहे वर्क फोर्स में हो, चाहे घर में हो, चाहे सोसाइटी के अंदर हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात है। और बहुत सारे लोग जो है इसको गलत समझ जाते हैं कि हम बराबरी की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सच बात नहीं है। बराबरी की कोशिश। लेकिन फातिमा, कुछ लोग, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि उनको हकूक़ नहीं होने चाहिए, हकूक़ मिलने चाहिए, लेकिन कुछ लोग यहाँ चले जाते हैं जो कि एक जैसे हम फॉर एग्जांपल ले लें, हर इदारे में, हर जगह पे, हर शोबे के अंदर कुछ नेगेटिव लोग होते हैं। उन नेगेटिव लोगों की वजह से बाकी जो होते हैं वो अफेक्ट हो रहे होते हैं। ऐसे ही कुछ ख़वातीन इसका ऐसे इस्तेमाल कर रही थी, जो खुद घरेलू ख़वातीन, हमारे फैसलाबाद की जितनी भी औरतों ने इंटरव्यू दिया उन्होंने यही पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ किया है कि हमें इसको पर्सपेक्टिव को देखना चाहिए कि जो हमारे ऊपर गलत लेबल लगाती हैं, जो एक्सेसिव यूज़ करती हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एक्सेसिव यूज़, देखें, बराबरी जो है चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, हम नहीं कर सकते हैं मर्दों के साथ, और वो बड़ी क्लियर बात है। आई थिंक उसमें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इक्वल अपॉर्चुनिटी ज़रूर होनी चाहिए, चाहे वो तालीम के सिलसिले में हो, चाहे वो सोसाइटी में मुकाम के सिलसिले से हो, हुकूक़ के सिलसिले से हो। आई थिंक सबको हक है कि वो काम कर सके, पढ़ाई कर सके। और ये जो जदोजहद है वुमेंस डे के ऊपर, जो हम जिस पे अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, असल में वो सोसाइटी में मुकाम और अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर है, ना कि फ़िज़िकल एबिलिटीज़ को या फिर इस तरह की बराबरी के किसका क्या रोल है। एक घर के अंदर किसी का भी कोई भी रोल हो सकता है। घर में औरत का जो रोल है वो औरत का रोल है, जो मर्द का रोल है वो मर्द का रोल है। लेकिन वैसे भी अगर हम ख़वातीन को इस काबिल समझें तो डेफिनेटली उनके अंदर दिमाग भी है, खुदादा सलाहियतें भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें वो अक्रॉस दी बॉर्डर या अक्रॉस दी, मैं कहता हूँ, आउट ऑफ दी बॉक्स कुछ चीज़ें सामने भी ला सकती हैं। बिल्कुल ला सकती हैं, क्यों नहीं ला सकती हैं। देखिए, औरतें जो हैं किसी भी शोबे में कम नहीं है, मेंटल लेवल पे हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वर्क फोर्स के अंदर हो।
उनका किरदार जो है पूरी दुनिया के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है और ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर भी उस पर अवेयरनेस लाई जाए ताकि लोग अपनी बेटियों को जो है वो पढ़ाई के लिए भेजें, काम करने की इजाज़त दें। इजाज़त भी क्या दें, उनका हक है इस्लाम के तहत भी कि वो काम कर सके। अपना सोसाइटी के अंदर उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ना कि एक ऐसा रोल जो कि उन्हें घर में कैद कर देता है। बिल्कुल, घर में कैद कर देता है। फातिमा नासिर मौजूद है, हमारी एंकर हैं। तो हमारे साथ शाहिदा परवीन मौजूद हैं घुमन, जो कि हमारी रिपोर्टर हैं। तो आज डेफिनेटली जब हम ख़वातीन के प्रोग्राम की बात करते हैं, ख़वातीन के आलमी दिन की बात करते हैं, तो वो ख़वातीन भी हमारे आगे आने चाहिए जो कि इस मुआशरे का असल चेहरा उजागर करने के लिए हमारे चैनल के अंदर अपना किरदार अदा कर रही हैं। शाहिदा, कैसे देखती हैं ख़वातीन के आलमी दिन पर क्या मैसेज होगा और कैसे देखती हैं कि इस दिन का मकसद क्या है? जी बिलाल, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस दिन का मनाने का मकसद ये है कि ख़वातीन को अवेयरनेस दी जाए कि ख़वातीन जो है वो हर शोबे में अपना लोहा जो है वो मनवा सकती हैं, उनको पीछे नहीं रहना चाहिए। बल्कि ये है कि ख़वातीन को अब किसी भी फील्ड में देख लें, मीडिया की फ़ील्ड हो गई, चाहे वो ज़िले इंतज़ामिया हो गई, दीगर फील्ड जितनी भी फील्ड्स हम देख लें, हर मैदान में ख़वातीन जो है वो मर्दों से किसी भी तरह पीछे नहीं है। और ख़ास तौर पर वो रूरल एरिया जहाँ पर ख़वातीन को जो है वो अपनी बच्चियों को जो है वो पढ़ाया नहीं जाता, उनके लिए भी एक मैसेज है, मैसेज देना चाहिए कि एटलीस्ट अगर वो जॉब नहीं कर सकती, कम से कम उन्हें एक शऊर तो होना चाहिए, अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए ताकि उन्होंने आगे एक नस्ल चलानी होती है। क्योंकि ख़वातीन बाशऊर होंगी तभी जो है वो अपनी औलाद की जो है बेहतर तरबियत कर सकती है। तो आज का दिन जो है मकसद मनाने का ये है कि ख़वातीन को जो जितने भी प्रोग्राम होते हैं, इसके साथ साथ रैलीज़ होती हैं और दीगर सेमिनार्स होते हैं, उनका बेसिकली मकसद ये होता है कि ख़वातीन में अवेयरनेस हो, उन्हें ये अंदाज़ा हो कि ख़वातीन के लिए तालीम हासिल करना कितना ज़रूरी है। समझती हैं कि फैसलाबाद की अगर हम बात करें, तो हम फैसलाबाद के अंदर बैठे हैं, तो इस वक्त ख़वातीन को पाकिस्तान में फैसलाबाद में इख्तियारात और जगह स्पेस दी गई है, अब काम उन्होंने खुद करना है। बिल्कुल, आप देख लें कि PTI की हुकूमत ने ख़ास तौर पर फोकस किया है कि जितनी भी ख़वातीन हैं उन्हें हर मैदान में आगे लाया जाए। उनके लिए मुख्तलिफ विंग्स भी बनाई गई हैं और ख़ास तौर पर जो कि हमारी MP हैं फ़रदौस राय, वो बहुत ख़वातीन के लिए जो है वो काम कर रही हैं और ख़ास तौर पर उनका फोकस हमेशा ख़वातीन पर होता है कि जितनी भी वो ख़वातीन जो कि घरों में और ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो कि कुछ करना चाहती हैं लेकिन उनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। उनके लिए मुख्तलिफ सिलाई सेंटर्स खोले जा रहे हैं, मुख्तलिफ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, ताकि वो एक ना सिर्फ ब्यूटिशन का कोर्स सीखें, सिलाई सीखें, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है, इसके साथ साथ दीगर कोर्सेज जो कि सीख कर ख़वातीन जो है वो अपने लिए और मुख्तलिफ हर फील्ड में कंप्यूटर सीख कर हर फील्ड में अपने लिए काम कर सकती हो। तो एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है और ख़ास तौर पर हुकूमत की तरफ से उन्हें बहुत जो है वो प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है। हुकूमत की जानब से उन्हें ख़वातीन के लिए प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किए गए हैं ताकि ख़वातीन जो हैं वो खुद को कम ना समझे बल्कि अपने लिए मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करें, अपने लिए और मुल्क की तरक्की के अंदर अहम किरदार अदा करें। ये ख़वातीन जो हैं, कोई माँ है, कोई बहन है, कोई बेटी है, और ये हमारे इर्द गिर्द वो ख़वातीन हैं। कहते हैं कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो उसको भी इन ख़वातीन के सफ़र किया जाए। तो हमने इन्हें स्पेस देनी है, इन ख़वातीन को अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका देना है ताकि इस माशरे के अंदर, इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर अपनी तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा कर सकें। आगे लिए चलते हमारे साथ गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर और फैसलाबाद से वुमेन MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फ़िरदौस राय साहिबा, वो दोनों मौजूद हैं। उनसे बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले वाइस चांसलर साहब मौजूद हैं, मैडम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कैसे देखते हैं ख़वातीन के आलमी दिन मनाने का आपके ख्याल में क्या मकसद है, इसका पैगाम क्या जाता है? क्या पाकिस्तान के अंदर, फैसलाबाद के अंदर मैं एक ये क्वेश्चन करूं कि कितनी स्पेस दी गई है और कितनी ख़वातीन को अब खुद बनानी है ताकि इस दिन को मनाने का असल मकसद और असल जो मानी है वो पूरा हो सके? थैंक यू वेरी मच। जी, हम ख़वातीन का आलमी दिन मना रहे हैं। असल बात यह है कि हमारी सोसाइटी ने रियलाइज़ करना है कि जो हम 50% हैं, जो हम 18 मिलियन वीमेन हैं, अगर ये वर्क फोर्स में लेबर की तरह मौजूद हैं तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कितना पार्ट प्ले कर रही हैं। अगर वो टेक्निकली साउंड हो जाएं, इंजीनियर, डॉक्टर्स के अलावा अगर उनके पास स्किल आ जाए तो वो कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकती हैं। सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, वुमेन की एजुकेशन जो है वो रिलेट करती है पूरी सोसाइटी की डेवलपमेंट में। अगर विमेन बाहर आके काम करेंगी, अर्निंग पोजीशंस में होंगी, तो जो लेबर है, चाइल्ड लेबर, उसका ख़ात्मा हो सकेगा। अगर आप अपनी एक यंग और मैच्योर पर्सन को काम नहीं करने देंगे तो जाहिर है फिर बच्चे काम के लिए निकलेंगे, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। हमारे लिए काबिल सताइश और काबिल फ़ख्र नहीं है। मलाला हम में से थी, आप ख़वातीन हम में से हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं,
और फिर अगर हम देखें तो दुनिया में टॉप करने वाली भी अभी रिसेंटली हमारी एक बेटी थी जिसने पूरी दुनिया के अंदर रिकॉर्ड लगाया सबसे ज़्यादा ग्रेड्स लेकर। तो ये तो हमारे लिए काबिल फ़ख्र है कि हमारी जो लड़कियाँ ये कह सकती हैं कि ख़वातीन को हकूक़ नहीं है, उनके पास ये पूरी एक लिस्ट फहरिस्त पड़ी है कि जो करके आगे भी आई हैं और बाइज़्ज़त तरीके से इज़्ज़त उन्होंने कमाई भी है। हमें यहाँ पे पाकिस्तान में वुमेन को बड़े हकूक़ हासिल हैं। हमने सिर्फ अपने हमने ख़ुद से अंडरस्टैंड करना है और हमने आगे बढ़ना है, हमने हिम्मत करनी है। अब अगर दुनिया में देखें तो 190 हेड ऑफ़ स्टेट्स हैं टोटल, जिसमें सिर्फ 9 हेड ऑफ़ स्टेट्स हैं इस वक्त विमेन हैं। अगर हम पार्लियामेंटेरियन देखें तो हमारे पास मैडम साहिबा खड़ी हैं, 13% हैं जो पूरी दुनिया में पार्लियामेंटेरियन विमेन हैं। अगर इसके अलावा अगर हम देखें विमेन का रोल तो टाइम्स हायर एजुकेशन के मुताबिक विमेन बेस्ट पर्सन्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी की लीडर्स हो सकती हैं। यही वजह है कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है उसकी वाइस चांसलर वुमेन है, और इसी तरह नेचर जो सबसे हाई इम्पैक्ट का जर्नल है उसकी CEO वुमेन है। तो हम ये देखते हैं कि कैपेबिलिटीज़ में हमारे पास ज़्यादा पोटेंशियल है कि हम डबल रोल प्ले करें घर में और बाहर भी। तो वुमेन की तरक्की जो है वो इस वेरी इंपॉर्टेंट, ख़ास तौर पे अगर हम स्टेम एजुकेशन में जाएं तो वुमेन को हमें ज़्यादा उसमें मेल और फीमेल का गैप बहुत बड़ा है, और अब पाकिस्तान में उसका ट्रेंड बढ़ रहा है, वुमेन ज़्यादा स्टेम एजुकेशन की तरफ आ रही हैं। और अगर हम ये 50% वुमेन को भी हमें अगर हम देखें, इस वक्त तो नहीं हम उसको विटनेस कर सकते, लेकिन मैं इन्विजन करती हूँ कि अगर 50% वुमेन एम्पावर हो जाएँ, लीडर्स की फॉर्म में आ जाएँ, तो ये दुनिया काफ़ी बदल सकती है यहाँ, क्योंकि वुमेन जो हैं नेचर में वो काइंड होती हैं। तो ये जो जंगें और ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स ये काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकती हैं। बात को ना मैडम की तरफ बढ़ूंगा, लेकिन सेकंड ऐसे करूंगा, न्यूजीलैंड की हम बात करें तो जब वहाँ अटैक होता है तो उस खातून वज़ीर आज़म ने जिस हद तक खूबसूरत अंदाज में चीज़ों को टैकल किया था वो एक पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। और हमारे पास बीबी बेनज़ीर भुट्टो शहीद की मिसालें भी पड़ी हैं कि जिस हद तक बहादुरी के साथ उन्होंने आगे आके लीड किया था वो बिलाशुबा उससे ढकी छुपी नहीं है, ना हम उन्हें पसे पश डाल सकते हैं। मैडम आप भी खुद मखसूस नशिस्त पे MPA भी हैं, बड़ी हमारी MPA इस वक्त, बल्कि डस्का इलेक्शन में आपने वहाँ से कुछ चोटें भी हैं आपको लगी हैं, कुछ वहाँ आपके साथ वहाँ मतलब काफ़ी ऐसे वाक़यात होते रहे हैं जो आपने लॉन्ग मार्च के अंदर सब कुछ देखा। कैसे देखती हैं आज के दिन के हवाले से, क्या पैगाम देती हैं उन ख़वातीन को जो लड़कियाँ आगे आना चाहती हैं, जो यंगस्टर हैं, जो हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं इस दिन को यौम तजदीद के तौर पे मनाना चाहती हूँ, क्योंकि वुमेन जो डे है ये हैप्पी वुमेन डे फॉर द लेडीज़। और मैं समझती हूँ कि मुझे फ़ख्र है अपने आप पे भी कि मैं ख़ातून हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने माँ, बहन, बेटी वो ख़ातून को बनाया इसीलिए कि वो वर्सटाइल होती है, वो स्ट्रॉन्ग हैं। जैसे मैम ने अभी बात की, ख़वातीन को अल्लाह ताला का माँ बनाने का मकसद भी यही था कि वो एक ऐसी पोजीशन पे होती हैं कि एक फ़ैमिली की सरबराह होने के नाते वो बेटे और बेटियों को यकसा तौर पे उनकी देखभाल करती है और उनको करैक्टर देती हैं। तो मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से और सोसाइटी में जो है वो ये आपने सुना होगा वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रौनक। तो मैं बिल्कुल ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने जो 2 पहिए बनाए हैं, ख़ातून और मेल, तो ये एक ऐसा खूबसूरत सा रिश्ता है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि इंटरनेशनली और पाकिस्तान में ख़वातीन ने जिस मजबूती से, जिस तरीक़ाकार से अपने आप को मनवाया वो काबिल तहसीन है। आपके सामने मैं खड़ी हूँ, मेरे साथ वेसी खड़ी हैं, और इसके साथ साथ आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ कॉलेज स्कूल्स में जब आप जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, तो इस वक्त ख़वातीन ने अपना लोहा मनवाया, पढ़ी, और इस वक्त हर क्लास के अंदर मेरा ख्याल है 100 में से 80 लड़कियां बैठी हैं। और आने वाले दिन आपको पता है 50% तो हम हैं ही, लेकिन मेरा एक पैगाम है अपनी ख़वातीन को कि अपनी चादर और 4 दीवारी को मलहूज़े ख़ातर रखते हुए हमने आगे बढ़ना है और इस जद्दोजहद को आगे लेके चलना है। इंशाअल्लाह ताला ख़वातीन का रोल किसी भी सोसाइटी में नगेट नहीं किया जा सकता। और मैं बड़ी खुश हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में, मैं अभी पिछले दिनों में भी 1-2 मैंने सेमिनार्स अटेंड किए, उसमें मेरे जो थे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उन्होंने ये बावर किया और उन्होंने ये माना कि ख़वातीन जो मिलों में भी काम करती हैं, एज अ लेबर भी काम करती हैं, तो वो आदमियों से बेहतर
बेहतर काम करती हैं। तो मैं समझती हूँ ये लम्हा फ़िक्रिया आप सबके लिए। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिन आपने ब्यूरोक्रेसी में देखा हमारी ख़वातीन AC DC वो मतलब रात को माँ बच्चे के लिए जागती, आदमी बहुत कम जागते हैं। तो मैं समझती हूँ कि औरत की जो बहादुरी है, औरत के अंदर जो स्टेमिना अल्लाह ताला ने पैदा किया है, उससे हमारे भाइयों को, खामदों को और हमारे मेल मेंबर्स को फ़ायदा उठाना चाहिए और औरतों को मौका देना चाहिए कि वो आगे बढ़ें जैसे कि वो बढ़ रही हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये दिन जो है ये खुशाइंद बात है, हम दिन मना रहे हैं लेकिन ये आज का दिन नहीं है। इंशाल्लाह ताला आप आने वाले दिनों में हमारी स्ट्रेंथ देखेंगी और मैं कहूँगी हैप्पी वुमेन डे टू फैसलाबाद लेडीज़। मैडम ने एक लफ्ज़ यूज़ किया, मैं उस लफ्ज़ को याद करके बैठा हुआ था, लम्हा फ़िक्रिया। वैसे मेरे लिए तो फ़ख्र की बात है क्योंकि कोई मेरी माँ है, कोई बहन है तो कोई बेटी है। तो मैडम मैं लम्हा फ़िक्रिया नहीं बल्कि मैं खुश होता हूँ जब भी कोई बहन बेटी माँ जो है वो तरक्की करती है। हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि मेरे पाकिस्तान की बेटी नहीं, क्योंकि कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने कोई तफरीक नहीं की थी। उन्होंने कहा था ये बच्चे मेरे मामार हैं मुल्क के। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त देता हूँ। चाहता हूँ कि दुआ करते हैं इसी उम्मीद के साथ कि हमारी ख़वातीन की इज़्ज़त तकरीम के साथ तरक्की का जो सफ़र जो है जारी रहे। अल्लाह हाफ़िज़।